आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे। 18,450 के पार SGX निफ्टी। एशियाई बाजार और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट, लेकिन दो सत्रों में करीब 900 पॉइंट उछला डाउ जोन्स। HDFC बैंक ने दूसरी तिमाही में पेश किए अनुमान से अच्छे नतीजे। NII 12% तो मुनाफा करीब 18% उछला। NPAs में आई गिरावट। मैनेजमेंट ने कहा आगे रूरल और SME में दिख सकती है सबसे मजबूत ग्रोथ। डीमार्ट ने भी Q2 में पेश किए शानदार नतीजे। डबल हुआ मुनाफा, आय 47% बढ़कर 7,800 करोड़ के करीब पहुंची। मार्जिन्स में दिखा 2% से ज्यादा का सुधार। दूसरी तिमाही में HCL टेक्नोलॉजीज के अनुमान से कमजोर नतीजे। 2.6% बढ़ा डॉलर रेवेन्यू, मुनाफे में आई करीब 1.5% की बढ़त। मार्जिन्स में रही हल्की गिरावट, लेकिन मैनेजमेंट ने FY22 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस रखा कायम। जुबिलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट में आज दिख सकता है जोरदार एक्शन। सरकार ने एसिटाइल और उसके डेरिवेटिव्स पर 5 साल के लिए लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। और कोरोना को लेकर मुंबई से आई गुड न्यूज। महामारी शुरू होने के बाद से पहली बार 24 घंटे में कोई मौत नहीं। देश में पिछले 7 महीने में सबसे कम मामले। चलिए, सोमवार की सुबह एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको एक बार फिर से हम सब की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। अच्छी खबर से शुरू कर देता हूं और ध्यान रखिए, हमें एक नहीं 2-2 दिनों के क्यूज आज डाइजेस्ट करने हैं, एक एक्सटेंडेड वीकेंड से, क्योंकि हम लौट के आ रहे हैं। तो दोनों दिनों के जरा यूएस मार्केट का जो सेशन था वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। थर्सडे को यूएस में, जिस दिन हमारा आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन शाम को यूएस में गजब का मूव था। 1.5 से लेकर 1.25% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज हुआ। दरअसल बढ़िया अर्निंग्स एक रीजन बनता चले जा रहा है यूएस में तगड़े अप मूव्स का। और इसके ऊपर हमने देखा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी यूएस में ये 1.5 से 1.25% के बाद फ्राइडे का सेशन दिखाइए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, और उसमें भी देखिए आप आधे से 3/4% की मजबूती, आधे से 1% तक का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में देखने को मिला है। और तो फ्राइडे का, थर्सडे का बेसिकली 535 पॉइंट का मूव डाउ का, उसके ऊपर 380 पॉइंट की और तेजी। इस तरह का हमने परफॉर्मेंस 2 दिनों में ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ देखा है। और मूड मॉल यहां दरअसल खत्म हो नहीं रहा था। डाउ फ्यूचर्स कल शाम तक तो बहुत तेजी दिखा रहा था, हालांकि आज थोड़ा सा फर्स्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट जब चेक करा तो 25 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स और तेजी के इंडिकेशंस देता हुआ आपको नजर आएगा। तो हमने, जब हम थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन की समाप्ति कर रहे थे, हमने डाइजेस्ट किया था डाउ में 195 पॉइंट्स का अप मूव। हमने 119 पॉइंट डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स डाइजेस्ट कर रहे थे। बहुत कंफ्यूजन। अब भी आपकी स्क्रीन पे आ गया सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तब और अब, तब मतलब थर्सडे को 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स हमने कहां लेवल्स पे डाइजेस्ट करे, आज सुबह कहां खड़े हुए। लाइकवाइज नैस्डैक फ्यूचर, तो हमें दरअसल सब कुछ मिला लीजिए, आज सुबह के डाउ फ्यूचर्स भी मिला लीजिए। 750 पॉइंट डाउ में और नैस्डैक में 222, 220, 225 कह लीजिए, 750 और 225 पॉइंट की तेजी आज हमें डाइजेस्ट करनी है। पर यह तो यूएस की कहानी थी। उभरते बाजारों के लिए दिक्कत वाली बात, बॉन्ड यील्ड्स थर्सडे से आज के बीच में इंच अप कर चुके हैं। डॉलर इंडेक्स वापस इंच अप कर चुका है। कच्चे तेल में वापस उछाल देखने को मिल रहा है, अब तो $85 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। और हम सब हिंदुस्तानियों को दबे, वो कहते हैं जुबान में खुशी जो मिलती है सोने के भाव देखकर, वो बाकी सबकी जो वो पस्त पड़ गया है। तो ये है संकेत आज के लिए जो हमें डाइजेस्ट करने हैं। अब दिखाइए जरा SGX निफ्टी। SGX निफ्टी के 48 पॉइंट को छोड़ दीजिए। इस समय हमने निफ्टी 50, हमारा निफ्टी का फ्यूचर जो है 18,335 पर है। SGX निफ्टी दिखा रहा है 18,450। तो मोटा मोटी 100 पॉइंट के गैप अप के साथ दरअसल हम आज शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा गैप अप इसीलिए नहीं है कि हमारे बाकी वेरिएबल थोड़े से गड़बड़ा गए,
लेकिन फिर भी 100 पॉइंट का गैप अप है। इस एसजीएक्स निफ्टी के आंकड़ों को मत देखिए, आज सुबह की कहानी है, हमें 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने। यह है मामला। ऐसे में ग्लोबली मून वॉल कैसे नीरज बाजपेयी समझ लिया जाएगा, ये यूएस में इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी क्या बनी और ये हमारे यहाँ रेप्लिकेट होगी या नहीं होगी। वीरू समझाएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है और उत्तराखंड के क्या हाल है, और साथ में हर्षदा जुड़ेंगी जो बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हालचाल? हालचाल बहुत अच्छी। अमेरिका के खास तौर पे नतीजे बहुत ही बढ़िया है पिछले दोनों दिन। तो गोल्डमैन सैक्स के देखिए, अब मॉर्गन स्टैनली, सबके नज़रिए बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से तेजी वहाँ पे दोनों दिन बढ़िया बनती हुई देखने को मतलब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का इंतजार नहीं था वहां पे? दोनों ने एक दूसरे से क्यों लिया। हाँ ठीक है। तो 2 दिन के गैप में बहुत बढ़िया नतीजे देखने को बेसिकली अर्निंग्स आ रही है अच्छी, ओनली अर्निंग्स और कुछ भी नहीं है। और ये वीक भी बहुत हैवी है, टेक्नोलॉजी शेयर्स के रिजल्ट्स आएंगे इस वीक। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पे तेजी बनी। क्रूड भले ही $86 पहुँच गया है, तो वो हालांकि उसको कोई मानता नहीं, इग्नोर कर रहे हैं सब लोग। कहाँ इग्नोर कर रहे हैं? एक टंकी भराइए, पता चलेगा आपको। नंबर्स में कहाँ दिख रही है? सीपीआई नंबर देखिए, डब्ल्यूपीआई नंबर देखिए। आप लोग पता नहीं कैसे बताते, तो महंगाई बढ़ गई है। तो उस महंगाई को इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन मार्केट हो सकता है उसको इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले, लेकिन यूएस में कोई दिक्कत नहीं है। चाइना का पता नहीं, अभी थोड़ी देर में डेटा आने वाला है जीडीपी Q3 का। 5% का अनुमान है, अगर उसके नीचे आता है तो बुरा है, 5 तक आता है तो डिस्काउंटेड है। तो वो एक फैक्टर है। बाकी मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट से कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। पर लेकिन फिर यूएस स्पेसिफिक इशू है कि उसको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ। आप रब ऑफ जितना फायदा उठा लो उठा लो, बाकी वेरिएबल्स थोड़े से दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो ये आ गए ग्लोबल संकेत आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इस दशहरा की शुभकामनाएं आप सबको। एक बड़ा अच्छा मैसेज चल रहा था, वो हमारे स्कूल के ग्रुप का उस जमाने का। तो उसमें था कि रावण में लाख बुराइयां थी, मगर उसने अपने सैनिकों से सूर्यास्त के बाद कभी काम नहीं करवाया। तो मुझे अपना याद आ रहा, सूर्योदय से पहले काम कराते हो। बट सूर्यास्त से पहले छोड़ देते हैं। 3:30 रावण ने लेकिन सूर्योदय से पहले भी कभी काम नहीं कराया। कैसे भाई, एक दिन का ट्रेड मिस हो गया, अब अफसोस हो रहा है। बढ़िया ग्लोबल संकेत थे, आज वो गैप अप मिल जाएगा 100 पॉइंट के आसपास का, फिर क्या करें? देखिए आशीष, इस डेटा में क्या चीज़ है? इस डेटा में स्ट्रेंथ है और दूसरी चीज़ है मोमेंटम। मोमेंटम में दिमाग बहुत नहीं लगाते, बस एक चीज़ लगाते हैं, वो है स्टॉप लॉसेस। करना क्या चाहिए इन स्टेट्स के मुताबिक? क्या अगर आप देखें पॉसिबिलिटी लग रही है, उससे बातचीत करते हैं आशीष। देखिए आशीष, मेरी प्रीवियस सेशन की अप्रोच थी कि आपको 18,310 मिल जाएगा, 18,310 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बैठिएगा, निफ्टी पे अप्रोच थी। अब डेटा ये कहता है कि आशीष, आपके एचडीएफसी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग सीजन चल रहा है आपका। 1601, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स लिखाइए प्लीज। 1681 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग आशीष, 1326 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर, यानी एक्सटेंडेड वीकेंड पे भी आशीष वो करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के लॉन्ग कैरी करके ले गए। ये होता है कॉन्फिडेंस। तो इंस्टीट्यूशनल एफआईएस कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें, उन्होंने थोड़ी बहुत शॉर्टिंग की थी अपने आप को हेज करने के लिए। तो जब आप कैश में बाइंग कर रहे हैं, आप इंडेक्स को बाय कर रहे हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में आप अपने आप को हेज करते हैं। लॉन्ग्स को होल्ड करिए आशीष। इस डेटा में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल्स का ओआई खड़ा है अब 18,500 की स्ट्रॉन्ग पे, स्ट्राइक पे, जो कि इंडिकेट करती है आशीष के 18,500 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। याद रखिएगा 2 पिवट पॉइंट है, 367, 410, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये मेरे को मेंशन करना जरूरी था कि ये पिवट पॉइंट है, लेकिन उसके बाद 477, 542, ये 2 जोन है जो कि खुलते हैं। आपको ट्रेड आज के लिए इंट्राडे फ्रेश लॉन्ग तब करना है जब आपको इन 2 पिवट पॉइंट यानी सेकंड रेजिस्टेंस जोन से अपने ट्रेड में एक डिफरेंशियल नजर आए। अगर आए तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज मत बाय कीजिएगा, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं 18,500 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग वाई है। और प्रीवियस लॉन्ग्स पे 477 और 542 के जोन के टारगेट लेके चलिए। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है आशीष, नो डाउट। निफ्टी बैंक में हमारी अप्रोच थी कि स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स, और याद रखिएगा 39,000 के ऊपर, 39,090 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्विंग शॉर्ट कवरिंग के जरिए पॉसिबल है, फ्रेश लॉन्ग के जरिए पॉसिबल है, और वो आया भी आशीष। और लॉन्ग्स अगर आपके पास हैं तो ये समझ लीजिए
कि 39,000 आशीष और 39,300 और 38,800 इन 3 स्ट्राइक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। आपको करना क्या है, एक मामूली सा हर्डल है आज 39,500 जहां पे एक हल्का सा कॉल राइटर बैठा है, लेकिन उसके बाद आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप 40,000 पे चले जाएं। तो स्टे लॉन्ग, लेकिन याद रखिएगा अगेन सेकेंड रेजिस्टेंस जोन से आपका फ्रेश लॉन्ग का डिफरेंशियल कितना है, आपका आज का लॉन्ग ट्रेड उस पर डिपेंड करेगा। अगर बहुत कम डिफरेंशियल आ जाए तो ट्रेड मत करिएगा, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके ऊपर लेते आइएगा। और एक और चीज आशीष, आखिरी में हल्का सा अलर्ट, हम अपने 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अब काफी ऊपर आ चुके हैं, काफी एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। तो स्टॉप लॉसेस बहुत जरूरी हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत जरूरी हैं आशीष। बढ़िया, तो ये है स्ट्रेटजी आज के लिए। लेकिन आज खुलते हमें कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कई सारी खबरों पर रिएक्ट करना है। सीधे हर्षदा के पास चलते हैं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज निजी बैंकों के साथ शुरुआत करेंगे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए और उम्मीद से काफी बढ़िया प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। ब्याज से आय में करीब 12% तक का इजाफा और साथ ही साथ प्रॉफिट के आंकड़े पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो 17.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। ये दोनों ही आंकड़े बीट है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। स्लिपेजेस का आंकड़ा सिर्फ 5,300 करोड़ के आसपास आया। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी सुधार है। जेएनपीए करीब 1.35% है वर्सेस 1.47%। ओवरऑल डिपॉजिट्स में वृद्धि, एडवांसेस में वृद्धि, लेकिन कंपनी ने जो गाइड किया कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो बातचीत उन्होंने की कि यहाँ से आगे अब ग्रामीण इलाकों में और एसएमई बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपनी इनफैक्ट फोकस कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में अपने कारोबार को और बढ़ाने की। तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। नतीजे वाकई में अच्छे हैं। एचसीएल टेक दूसरी तरफ, जैसे आप हेडलाइन भी पढ़ रहे थे, डॉलर रेवेन्यू पर एक मिस देखने को मिला है। अनुमान 4% तक की ग्रोथ का था, 2.6% तक की ग्रोथ आई है डॉलर रेवेन्यू के आधार पर। एबिटा मार्जिन्स 19% पर है। ये रफली आप कह सकते हैं इनलाइन है। 19.3% के आसपास का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। दरअसल कुछ प्लेटफॉर्म्स में आगे खिसक गया है ओवरऑल डील विन का कारोबार, इसीलिए हमने देखा है कि थोड़ा सा प्रेशर इस पर्टिकुलर तिमाही में। और कंपनी गाइड कर रही है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी बाकी के साल में और मार्जिन्स 19 to 21% के बैंड में रहेंगे। दूसरी तरफ डीमार्ट, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू में 46.5% तक का इजाफा है। एबिटा 102% बढ़ता हुआ 668 करोड़ पर आया। मुनाफा 400 करोड़ के ऊपर का 110% तक की वृद्धि देखने को मिली है और मार्जिन्स में भी हमने देखा है 8.5% का आंकड़ा वर्सेस 6.2%। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में करीब 24% तक का इजाफा देखने को मिला है, तो ये परफॉर्मेंस अच्छा। इसके अलावा आज कई सारी फार्मा कंपनियां रेडार पर रहेंगी, काफी खबरें हैं। शिल्पा मेडिकेयर 2 डेवलपमेंट्स है। कंपनी करीब 297 करोड़ रेस कर रही है प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 564 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई है 11% के डिस्काउंट पर। बायोकॉन के लिए ये अपडेट है कि बायोजेनरिक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई और कई सारे बायोजेनरिक्स को मंजूरी मिल रही है, तो कंपटीशन दरअसल बायोकॉन के लिए बढ़ रहा है। और आखिर में डॉक्टर रेड्डीज की एक एंटी कैंसर ड्रग को भी अनुमति मिल गई है। ये इनकी सब्सिडी के जरिए प्रोड्यूस होती है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव खबर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आज रिएक्ट करना है। ऊपर से आज अल्ट्राटेक सीमेंट, एलटीआई यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक, टाटा कॉफी वगैरह के रिजल्ट शेड्यूल्ड हैं। आज से 100% कैपेसिटीज पे इंटरग्लोब और स्पाइसजेट, इंडियन डोमेस्टिक एविएशन कंपनीज ऑपरेट करती हुई आपको नजर आएंगी। और हाँ, कई लोग पूछ रहे थे अगली मार्केट हॉलिडे, हम एक छुट्टी से आए तो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूं, देखता हूं अगली कौन सी है, तो अगली है 5 नवंबर की, फ्राइडे पड़ेगा, दिवाली के अगले दिन जो स्टॉक मार्केट बंद होता है। कल ईद ए मिलाद की इक्विटी मार्केट्स की छुट्टी नहीं है। कई लोगों ने ऑफिस में भी पूछा था, इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं। और क्योंकि दिवाली की छुट्टी की बात करी तो कल वो अन्नथी का वो फ्राइडे को प्रीमियर, वो क्या प्रीमियर नहीं कहते, क्या कहते हैं उसे, टीजर आ गया वो मूवी का। ब्रेक पे जाता है तो वो देखते रहिए, लौट के आके मार्केट्स की बात करते हैं। ಕೋಪಟ್ಟು ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲಿಯೇ